तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे 1885 से लेकर 1950 के बीच की घटना। सारा कुछ इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको समझाते हुए बताते हुए शुरू से अंत तक चलेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको 1885 से लेकर 1950 के इन दोनों के बीच में जितना घटना हुआ है सब आपको इस वीडियो में देखने का मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। भारतीय जो कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ तो 1885 ईस्वी में। अगला आता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो डायरेक्ट 1885 ईस्वी के बाद डायरेक्ट आपको बताएंगे 1905 से, ठीक है। तो देखिए, बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे आता है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। आगे आता है कि कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था और फिर 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो नरम दल और गरम दल में हुआ था, ठीक है। नरम दल और गरम दल में, ठीक है ना। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। किसमें? तो एक ठो नरम दल और एक ठो गरम दल में हुआ था, ठीक है ना। आगे आता है होम रूल। होम रूल आंदोलन जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन जो है कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे आता है, देखिए, सत्याग्रह। महात्मा गांधी सत्याग्रह किए थे। तो कितने सत्याग्रह किए थे? 3 सत्याग्रह। पहला होता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में किए थे, ठीक है ना, हमारे बिहार के चंपारण में आके। दूसरा होता है खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा होता है अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, ठीक है। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किए थे और खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 ईस्वी में, और अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह ये भी जो है 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी किए थे। आगे आता है, देखिए, इसमें डेट जो है ना इकहरी से लेकर चलें ताकि कंफ्यूजन बीच में ना हो, ठीक है ना, इसलिए शुरू से अंत तक ले बने रहिए। आगे आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उससे पहले, देखिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ, 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ कि रॉलेट एक्ट कानून, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। रॉलेट एक्ट कानून का भारतीय लोग क्या बोले थे? काला कानून। ये कानून क्या था? तो किसी को शक के आधार पर 2 साल की सजा सुना दिया जाता था। कौन? तो अंग्रेज लोग, ठीक है। इसलिए रॉलेट एक्ट कानून जो है 19 मार्च 1919 ईस्वी को, देखिए, कितने बोलेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नहीं, पहले आए थे कि कौन सा कानून बना था? तो रॉलेट एक्ट कानून कब बना था? तो 19 मार्च 1919 में। उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट कानून के बाद। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है। अगला आता है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए, शुरू से पहले 1 नंबर चलिए। तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में। उसके बाद आ गया, अगला आया कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन किया था। अगला आया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, नरम दल और गरम दल में। उसके बाद आया होम रूल आंदोलन, तो 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। फिर सत्याग्रह महात्मा गांधी किए थे, वो आया चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। उसके बाद आया रॉलेट एक्ट कानून, जो कि 1919 में हुआ था, 19 मार्च 1919 को। उसके बाद आया क्या? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, ये भी 1919 ईस्वी में। उसके बाद इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है कि हंटर समिति। हंटर समिति क्या है? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी को जांच करने के लिए सरकार जो है हंटर समिति लगाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसलिए सरकार जो है एक ठो क्या चीज़, तो हंटर समिति का मतलब कि जांच करने के लिए एक ठो समिति लागू किया, जिसे कि हंटर समिति कहते हैं, जिसका रिपोर्ट जो है कब आया था? तो
28 मई 1920 ईस्वी को। कब आया था? तो 28 मई 1920 ईस्वी को। उसके बाद महात्मा गांधी जो है पहले नंबर तो यहाँ सत्याग्रह किए थे 3 गो, फिर 3 गो आंदोलन भी किए थे। पहला हो जाता है असहयोग आंदोलन, मतलब कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक किए थे। दूसरा हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक किए थे। और तीसरा हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में किए थे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। उसके बाद अगला आता है कि चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, जब चौरी चौरा कांड हुआ था ना तभी मतलब कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस लिए थे। ठीक है ना, इसका वीडियो एक ठो बना देंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के चौरी चौरा स्थान, जहाँ पे ये कांड हुआ था उस स्थान का नाम भी था चौरी चौरा। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के चौरी चौरा का स्थान पर हुआ था। कौन सा कांड? तो चौरी चौरा कांड। ठीक है। अगला आता है ये क्या हुआ था? इसमें पुलिस को 22 पुलिस को मतलब जिंदा जला दिया गया था जेल में। ठीक है, उसी को बोला जाता है चौरी चौरा कांड। आगे आता है स्वराज पार्टी का स्थापना। स्वराज पार्टी का स्थापना जो है 1923 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी का स्थापना जो है 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला आता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति, यानी कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का बोलेगा गठन तो 1927 ईस्वी में। अगर जो बोल दिया कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था तो ये 1928 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। बताइए कि साइमन कमीशन का नियुक्ति यानी गठन कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में। लेकिन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है ना, भारत आया था। उसके बाद अगला आता है कि बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भी 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। अगला आता है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? तो जो है मतलब कि भगत सिंह और उनके एक ठो मित्र और कौन थे? बंटू केशवर के क्या नाम था? जो कि बम फेंका था। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है उसको कि लाहौर षड्यंत्र केस कब फेंके थे? तो 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। अगला आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में ये भी हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। यहाँ पे आता है 21 नंबर में कि नमक सत्याग्रह। देखिए नमक सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था, अंत कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये जवाब देना होता है। तो जो है नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च को। ठीक है ना, कितना मार्च को? 12 मार्च को। उसके बाद 24 दिन लगातार जारी रहा, मतलब कि कहाँ? समुद्र पहुँचने के लिए। तो जो है 5 अप्रैल को पहुँचे थे समुद्र के किनारे। कौन? तो महात्मा गांधी। और 6 अप्रैल को समुद्र के जल से यानी समुद्र के खारा पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए थे। तो नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त हुआ था। ठीक है ना। आगे आता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। फर्स्ट यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को। देखिए फर्स्ट गोलमेज 1930, सेकेंड गोलमेज 1931, थर्ड गोलमेज 1932 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। आगे आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी को हुआ था। आगे आता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का फांसी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो ये जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को किसको किसको फांसी दिया गया था? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। ठीक है ना। अगला आता है कि पूना समझौता। पूना समझौता, तो पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना।
आगे आता है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति। अब बताइए, डायरेक्ट आइए 1932 से 1947 पर चलते हैं, ठीक है ना, कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कब मिला था। तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिला था। यानी भारत स्वतंत्र कब हुए थे, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुए थे, ठीक है ना। आगे आता है कि महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ था। महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ था, तो ये जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी पर। इसको मतलब कि महात्मा गांधी का हत्या कौन किए थे, यानी गोली कौन मारे थे, तो नाथूराम गोडसे मारे थे, ठीक है। महात्मा गांधी को गोली, फिर लास्ट में उनको जो है फांसी भी दिया गया था, किसको, तो नाथूराम गोडसे और एक ठो और उनका मतलब कि साथी था, ठीक है। तो अगला आता है क्वेश्चन कि भारतीय यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो है, यहाँ पे देखिए सिर्फ दिवस लिखा हुआ, यानी कि होना चाहिए गणतंत्र दिवस, भारतीय गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। भारतीय गणतंत्र दिवस की स्थापना नहीं, भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान दिवस होना चाहिए वहाँ पे, भारतीय गणतंत्र या फिर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगर जो आप शुरू से अंत तक देखते होंगे तो देखिए यहाँ से आपको आने कहाँ से, तो 1885 ईस्वी से 1950 ईस्वी की घटना आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं, शुरू से अंत तक लिख दिए। अब जो है एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं, ठीक है ना, मौखिक में। बताइए कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किए थे, ठीक है ना। अगला आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। आगे आता है कि कांग्रेस का विभाजन, तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल में हुआ था, ठीक है ना। आगे आता है होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन तो 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आता है लखनऊ समझौता, तो ये भी 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सत्याग्रह था, तो सत्याग्रह तो 3 आपको पता होना चाहिए। पहला चंपारण सत्याग्रह, पहले बताइए कि सत्याग्रह किए थे कौन, तो महात्मा गांधी किए थे, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, तो 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। आगे आता है रॉलेट एक्ट कानून, तो रॉलेट एक्ट कानून जो है 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था, 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। आगे आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आगे आता है खिलाफत आंदोलन, तो ये भी 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद आइए इस लाइन में, यहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ कि हंटर समिति का नियुक्ति, हंटर कमेटी, समिति नहीं होता, हंटर कमेटी का नियुक्ति जो है ये 28 मई 1920 ईस्वी को हुआ था, ठीक, 28 मई 1920 ईस्वी को। आगे आता है कि आंदोलन, तो महात्मा गांधी 3 आंदोलन किए थे। पहला वो सहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 34 तक चला था, और तीसरा आता है भारत छोड़ो जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे चलाता है चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के चौरी चौरा स्थान पर हुआ था, ठीक है ना। आगे आता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना, यानी स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। आगे आता है कि साइमन कमीशन का नियुक्ति, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए कि साइमन कमीशन का नियुक्ति जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। अगर जो पूछते हैं कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। आगे आता है नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट भी जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। आगे आता है बारदोली सत्याग्रह, तो 1929 ईस्वी में। आगे आता है लाहौर षड्यंत्र केस, तो ये भी 1929 ईस्वी में। आगे आता है कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में, ठीक है, 1929 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे आइए नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। नमक सत्याग्रह को जो है दांडी यात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ था का, तो 12 मार्च
1930 ईस्वी में प्रारंभ हुए थे, लेकिन 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त हुए थे। वहाँ पे मतलब महात्मा गांधी समुद्र के किनारे पहुंचकर समुद्र के जल से मतलब कि नमक बनाए थे और नमक कानून को भंग किए थे। अगला आता है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन जो है 3 गो हुआ था। पहला जो है 1930 ईस्वी में, दूसरा गोलमेज 1931 में और तीसरा जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे आता है कि गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। आगे आता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है। आगे आता है पूना समझौता। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना समझौता 1932 ईस्वी में। आगे आता है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिला था? तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त 1947 को मिला था। 15 अगस्त 1947 को। आगे आता है महात्मा गांधी का हत्या। तो महात्मा गांधी का हत्या जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कौन हत्या किए थे? तो नाथूराम गोडसे गोली मारे थे उनको। ठीक है। बाद में नाथूराम गोडसे को फांसी भी दिया गया था और उनके एक और साथी को। आगे आता है कि भारतीय संविधान, यानी भारतीय संविधान को एक गणतंत्र दिवस के रूप में अति करते हैं, यानी कि भारतीय संविधान दिवस तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यानी भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है।